तो आइए दोस्तों, देखिए हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, और टोटल इसमें जो है भैया 9 टाइप का प्रश्न पूछता है, जिसमें हमने 1 टाइप और दूसरा टाइप जो है टाइप 1 टाइप 2 अपलोड कर दिया है। अब यहां पर हम आज से करेंगे टाइप 3 से, ठीक है। और टाइप 3 से ये जो टाइप है एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। लिख देते हैं यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण पर आधारित प्रश्न, ठीक है, कोण पर आधारित प्रश्न। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बेसिक से। तो भैया बेसिक से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले जो है ना डायरेक्शन बनाइए। तो पेपर पर कुछ डायरेक्शन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं भैया, ये वेस्ट, और ये होता है आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। चलिए सब डायरेक्शन हो जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है भैया नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और साउथ और ईस्ट का जो बीच का डायरेक्शन होता है उसको साउथ ईस्ट। उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और भैया ये हो जाएगा आपका कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है मतलब ऊपर की ओर, ऐसे ये उत्तर की ओर खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है पहले वह दक्षिणावर्त घूमता है। भैया दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरह घड़ी की सुई की दिशा जो होती है उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी के विपरीत जो होता है भैया एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये प्रश्न में बोल रहा था पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी फर्स्ट पोजीशन इसका ये था, फर्स्ट पोजीशन ये था, ये उत्तर की ओर खड़ा हुआ है मुंह करके, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो भैया 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां से ये 45 डिग्री आ गया। पहले पोजीशन यहां से था, जैसे ही 45 डिग्री टर्न किया तो ये दूसरा पोजीशन इसका ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया यहां से ये आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, तो यहां से इतना तो 45 फिर यहां तक आ गया, तो ये इसका थर्ड पोजीशन हो गया। आगे कह रहा है कि अंततः वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है यानी कि क्लॉकवाइज। तो भैया फिर यहां से यानी थर्ड पोजीशन से फिर ये अगर 135 डिग्री घूमेगा तो यहां से यहां तक तो 90 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 135, क्योंकि 45 ही हो गया, 90 45 135, और ये इसका डायरेक्शन हो गया चौथा, और फाइनली इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कह रहा अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक है। लेकिन इसको जल्दी में कैसे करेंगे, तो जल्दी में करने के लिए भैया खांटी मेथड है आपका, तो खांटी मेथड से कैसे करेंगे इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये जो कोण वाला क्वेश्चन होता है जब भी दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री के मल्टीपल में ही होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब भी ये कोण दिया रहेगा 45 डिग्री के मल्टीपल में ही दिया हुआ रहेगा। कभी आपको ये नहीं कहेगा कि 20 डिग्री 40 डिग्री, जब भी दिया रहेगा तो 45 डिग्री के मल्टीपल में ये दिया रहेगा। अब आगे चलते हैं, इसको खांटी मेथड से करेंगे। भैया कर एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करें, कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है भैया क्लॉकवाइज। फिर कह रहा फिर वो 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा अंततः वो 145 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब 135 डिग्री आपका हो जाएगा दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री घटा दीजिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 90 डिग्री तो घट के आएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज में। और आप जानते हैं भैया इस तरह से डायग्राम अगर हम बना दें यहां पर इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, वही उसका आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन। तो भैया ये नॉर्थ है और नॉर्थ से हमको क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री, तो यहां से देखिए घुमा दिया यहां पर ये 90 डिग्री, तो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, ईस्ट। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर। तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया। आइए टाइप 4 का क्वेश्चन करते हैं। भैया हमने क्या बोला कि टोटल डायरेक्शन में 9 टाइप पूछता है, जिसमें हमने 1 टाइप और 2 टाइप जो है मैंने बता दिया था। इससे पहले 3 टाइप वाला जो था उसका भी क्वेश्चन कराएं। अब हम आ गए 4 टाइप, चौथा टाइप
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष दिशा, दिशा बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या एयर डिस्टेंस बोलते हैं। एयर डिस्टेंस बोले तो हवाई दूरी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो न्यूनतम दूरी, ठीक ना। ये जो है डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर ये जिनका कंप्लीट हो गया, समझिए पूरा डायरेक्शन खत्म। और इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बाद बाकी तो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब 10 सेकेंड 5 सेकेंड में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। भैया हमने 100 मीटर यहां पर चला दिया, उसके बाद बाईं मुड़ाएंगे, तो बाईं मुड़ाएंगे तो इसका ऊपर जाएगा। और कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है भैया 25 मीटर चलता है, यहां से हमने इसको बाईं मुड़ा दिया और ये 25 मीटर चला दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः अगर बाईं ओर मुड़ेगा भैया तो 45 मीटर यहां पर इसको मैंने चला दिया, ठीक है, बाईं ओर। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर अगर बाईं मुड़ाएंगे तो आ जाएगा भैया नीचे, और नीचे यहां से आया और ये कह रहा था कि 25 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये आपका साउथ होता है, ठीक ना। अगर हम सिंपली पेपर पर रिप्रेजेंट डायरेक्शन को कुछ इस तरह से करते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया भैया वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, साउथ है ना, और ये इधर है ना आ रहा था नीचे। तो करा अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो साउथ, आंसर हो जाएगा साउथ, बोले तो दक्षिण, दक्षिण आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, दूसरा क्वेश्चन कहा था कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जहां से कहेगा वहां से एरो चला देंगे। तो प्रारंभिक बिंदु मेरा यही ना था, तो जहां से कहा वहीं से एक एरो चला देंगे। और इस तरह का डायरेक्शन जो होता है भैया, इस तरह का जो डायरेक्शन होता है ईस्ट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, जिसको हम लोग पूर्व भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का रहा है 2 नंबर तो हो चुका। तीसरा, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो बताइए यहां से ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है भैया 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर यहां से ये आ गया है आपका, कहां तक आ गया है, यहां से यहां आ गया 45 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस था आपका 100, यहां इतना दूरी है आपका 45, तो बाय डिफॉल्ट ये दूरी कितना हो जाएगा, 55 मीटर। तो क्वेश्चन कर रहा था कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो यहां से यहां तक आया, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है भैया टोटल, यहां से यहां तक अगर 100 था और ये 45, तो ये 55, तो ये हमारा हो जाएगा 55 मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा था अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो 55 मीटर तो हो ही गया, कितना दूर है ये तो हो गया, किस दिशा में है। तो भैया यहां से ये डायरेक्शन जा रहा है, या इस तरह का डायरेक्शन जो होता है ये आपका ईस्ट होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया ईस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा 55 मीटर ईस्ट यानी पूरब, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर इसको ट्रिक से करिएगा तो देखिए कैसे करिएगा। क्वेश्चन कह रहा था एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो हमने क्या कहा भैया कि ये नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का आपका राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, हमने लिखा नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया पूरब की ओर चला था 100 मीटर, तो ई की जगह पर लिखे हमने 100, यहां तक ठीक है। बाईं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ईस्ट का बाईं नॉर्थ 25 मीटर चला दिए। आगे कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। तो भैया नॉर्थ का बाईं हो जाएगा वेस्ट, और ये 45 मीटर चल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है लास्ट में अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, और यहां पर वेस्ट का, यहां पर वेस्ट से बाएं जाएंगे तो ये हमारा साउथ हो जाएगा, और ये 25 मीटर चल रहा था। तो नॉर्थ का 25 और साउथ का 25 खत्म हो जाएगा। 100 में से 45 घटाएंगे 55 आएगा, लेकिन किसका, तो ईस्ट का, क्योंकि इसी का वैल्यू ज्यादा था। अब ये हमारा अगर इसको ट्रिक से करेंगे तो कह रहा था कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व की ओर चल रहा था तो ईस्ट हमने लिख दिया। फिर कहा बाईं मुड़ा, देखिए 3 गो बाईं है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। तो 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, चाहे 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट। तो ईस्ट से अगर राइट हम जाएंगे भैया, ईस्ट से हम राइट जाएंगे तो साउथ होता है, तो हमारा आंसर आ गया साउथ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर साउथ। दूसरा क्वेश्चन का हमारा आंसर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये तो आपका पूरब था, और ये 55 मीटर इस ट्रिक से देखिए आया है, ईस्ट ईस्ट 55 मीटर, ये ई है, ईस्ट है
55 मीटर ईस्ट। तो ये आपका ट्रिक हो गया और ये आप इसको समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना? आइए टाइप 5 देखा जाए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन चेंज, यानी दिशा बदलने पर आधारित प्रश्न। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे यही क्रम जारी रहे तो कर पश्चिम दिशा क्या होगी। हमने यहां पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसका सब डायरेक्शन भी मैंने लिखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एक बात मैंने नोट में लिखा है यहां पर, इसका रोटेशन चेक करेंगे। रोटेशन चेक करके देख लीजिए कि कितना इसमें चेंजिंग हो रहा है। जैसे हमको साउथ ईस्ट से नॉर्थ बना होगा तो ये किस तरह से बना हुआ, तो साउथ ईस्ट हम यहां पर देखिए, यहां पर है साउथ ईस्ट से नॉर्थ गया तो भैया एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 45 45 90 या 45 135, तो भैया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो साउथ ईस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ आया है। तो अब बाद बाकी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। जब अगर एक में परिवर्तन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन हो रहा है तो बाद बाकी सब में भी रोटेशन उतना ही का होगा। तो इसमें भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और भैया इसमें भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चल जाइए, ये हमारा वेस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो भैया ये हो गया 45 45 90 और 45 135, तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सी, साउथ ईस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है रोटेशन का हम इसी तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या बोला कि भैया जैसा स्टार्टिंग में जो चेंजिंग होता है वैसे ही बाद बाकी सब में भी चेंजिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले नेक्स्ट टाइप को करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिएगा भैया, ये टाइप 6 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योगा पर आधारित प्रश्न का हमने एक क्वेश्चन लिया है। देखिए एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। देखिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसका फेस कहाँ है भैया, फेस है वेस्ट में। और कोई व्यक्ति अगर योगा करेगा तो इसका जो मुख का डायरेक्शन जो होगा भैया चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करिए हम योगा कर रहे हैं तो योगा करेंगे तो मेरा हाथ जहां राइट है, राइट की तरफ वही रहेगा, लेफ्ट वही रहेगा। अगर हम अपना अगर नीचे सिर कर दिए फिर भी हमारा राइट की जगह और लेफ्ट की जगह होगा। यानी कि योगा करेंगे तो हमारा फेस का डायरेक्शन बदल जाएगा, बट लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा। यानी हाथों के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस फेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब फेस अगर वेस्ट में है तो अगर योगा कर रहा है बंदा तो उसका फेस हो जाएगा ईस्ट में। अब यहां पर क्या कर रहा है कि तब उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा, लेफ्ट हैंड। तब उसका लेफ्ट हैंड भैया किस दिशा में होगा, लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ। आइए देखिए ये हमारा टाइप 7 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो, यानी छाया पर आधारित प्रश्न। अब ये हमारा जैसे मॉर्निंग में सन कहाँ होता है भैया, ईस्ट, इवनिंग में सन कहाँ होता है, वेस्ट, और भाई आफ्टरनून का हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला है, एक सुबह दो दोस्त पंकज और राहुल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय पंकज के परछाई राहुल के ठीक बाईं ओर हो तो पंकज का मुख किस दिशा में था। चलिए देखिए यहां पर हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सन का राइट या लेफ्ट लेंगे। क्योंकि सन सुबह में है तो सन किधर आ जाएगा भैया, ईस्ट में। सुबह की बात हो रहा है, मॉर्निंग में सूरज कहां निकलता है, ईस्ट में। अब ईस्ट का लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट उसी का होगा जिसका हाथ होगा, राहुल के ठीक बाईं ओर। तो भैया राहुल के ठीक बाईं ओर है तो हमने यहां पर लिखा राहुल, और लेफ्ट राइट में से हम केवल लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से ही हाथों के पोजीशन से फेस का डायरेक्शन बता सकते हैं। अब जरा गौर करिए, हमने कहा सन का लेफ्ट या राइट लेंगे, और सन कहां उगता है भैया, ईस्ट में, तो ईस्ट। और हमने बोला कि लेफ्ट या राइट उसी का लेंगे जिसका हाथ होगा। तो राहुल के ठीक बाईं ओर है, राहुल का बारे में बात कर रहा था, राहुल का लेफ्ट हैंड ले लिए, तो राहुल के लेफ्ट हैंड लिए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ईस्ट का यहां पर क्या देखिएगा, यहां पर हमने लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो हमने कहा सबसे पहले सन का लेफ्ट या राइट लेना है, तो सन जो है उगता है पूरब में, तो इसलिए ईस्ट। अब यहां पर हमने कहा
कि राइट या लेफ्ट उसी का लेंगे जिसका हाथ होगा। तो भैया राहुल के ठीक बाईं ओर है, तो राहुल का बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड ले लिए और हाथों के पोजीशन से मुंह का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो भैया ईस्ट का लेफ्ट लेंगे, तो ईस्ट का लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब हो जाए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, जिसका हाथ उसी का फेस। ये हाथ था आपका राहुल का, ये हाथ था राहुल का, तो राहुल का फेस हो गया नॉर्थ में। तो भैया पंकज का पूछा था किधर होगा फेस, तो अपोजिट टू ईच अदर बातें कर रहा था एक दूसरे से। तो अगर नॉर्थ में राहुल है तो पंकज साउथ में होगा, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए देखा जाए टाइप 8, ये टाइप 8 है, और टाइप 8 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए स्मोक जो है धुआं, चलती ट्रेन के विपरीत प्लस हवा के दिशा में धुआं जाएगा। स्मोक मतलब क्या, धुआं, तो चलती ट्रेन के विपरीत प्लस एयर की दिशा में धुआं जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, यदि रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में चल रही है तथा हवा पूरब की ओर बह रहा है, तब धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। देखिएगा, यदि रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में चल रही है यानी रनिंग ट्रेन चल रही है किधर भाई, तो भैया दक्षिण दिशा में, साउथ की तरफ। अब भैया आगे का रहा है हवा पूरब की ओर बह रहा है, यानी एयर 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 जो है भैया ईस्ट की तरफ बह रहा है। तो कह रहा तब धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। और स्मोक आप जानते हैं कि धुआं जो होता है चलती ट्रेन के विपरीत, तो साउथ का हो जाएगा भैया नॉर्थ, ठीक है, तो हमने लिख दिया नॉर्थ। और हवा धुआं रनिंग ट्रेन चलती ट्रेन के विपरीत यानी साउथ का भैया स्मोक नॉर्थ, और हवा के साथ प्लस ईस्ट, यानी आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। आइए नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 खत्म, टाइप 8 खत्म, और टाइप 9 चल रहा है। ये आपका टाइप 9 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोडेड इक्वेशन। क्वेश्चन इस तरह से दिया है, $P का मतलब P Q से 6 किलोमीटर पूरब है, P का मतलब Q P से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है, P का मतलब Q P से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो भैया ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि $N हैज R@T हो तो MT से कितना और किस दिशा में है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि $N, यहां पर ऊपर में देखिएगा, ऊपर में कह रहा है कि $P का मतलब PQ से 6 किलोमीटर पूरब है, तो $M का मतलब क्या हो जाएगा, M N से 6 किलोमीटर पूरब, तो N से 6 किलोमीटर पूरब M हो गया। अब यहां पर क्या कर रहा है कि P का मतलब है Q P से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, N से 4 किलोमीटर उत्तर कौन है, R है, 4 किलोमीटर यहां पर हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, $Q का मतलब Q P से 12 किलोमीटर दक्षिण, तो यहां पर R@T का मतलब हो जाएगा R से 12 किलोमीटर T दक्षिण है, तो 4 हो ही गया, 8 है ना और ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, R से 12 दक्षिण कौन हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसको सॉल्व करा जाए। करा M T से कितना और किस दिशा में है, T से, तो T से यहां से पूछ रहा था कितना डिस्टेंस पूछा है। आप जानते हैं यहां पर जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ट्रिपलेट लगाइए 6 8, तो ये हो जाएगा आपका 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में करा MT से कितना दूर है, तो भैया ये 10 किलोमीटर तो हो ही गया यहां पर। अब करा और किस दिशा में है, तो MT से कितना और किस दिशा में है, तो T से पूछा है तो जिधर से पूछा है उधर से एरो लगा देंगे, और ये वाला एरो जो होता है भैया ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ, राइट जा रहा है तो ईस्ट, और आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। और दोस्तों ये आपका जो है टाइप 4
जैसा ही है, लेकिन उसका ये एडवांस लेवल है जो कि कोड में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा डायरेक्शन टॉपिक का मैंने सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा दिया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।